वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 10C। ठीक है, 10C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है पी क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो डैट। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास पी क्यू आर एस है ना, ये हमारे मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। ठीक है, और जो हमारे पास ए बी सी डी है ना, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पर फिगर में ये ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब ए बी के बीच में मिड पॉइंट आ रहा है पी। देखो मिड पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कि जब ये बीच में आ रहा है तो इसका ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल बीच में आ रहा है इस वजह से। और वही चीज इसमें हो रहा है कि बी सी के बीच में क्यू आ रहा है, सी डी के बीच में आर आ रहा है और डी ए के बीच में एस आ रहा है। ओके, अब हमें ये तीन चीज इसमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पर पी क्यू क्या है? देखो पी क्यू ये है हमारे पास, ये पैरेलल है ए सी के, इसके पैरेलल है। और कह रहा है जो ये पी क्यू है ये हाफ है ए सी की, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और दूसरे में पी क्यू पैरेलल एस आर, ये प्रूफ करना है। देखो ये पी क्यू है, ये पैरेलल है एस आर के, ये हमें प्रूफ करना है। और कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमें करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें यूज करना है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती है, पता है कि इसका रूल क्या है, तो आप इजीली से कर लोगे। तो इसे करेंगे कैसे, वो आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन में और समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है उसको समझो, फिर बाद में हम लोग इसके सोल्यूशन को समझते हैं। तो देखो जैसे कि हम लोग बात कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और एक मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट जो थ्योरम होती है वो कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड में जो मिड पॉइंट आते हैं वो एक लाइन बनाते हैं, एक साइड बना देते हैं, तो जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी जो थर्ड साइड होती है, थर्ड साइड कौन सी? देखो एक साइड ये है, दूसरी ये है, तीसरी साइड ये थर्ड साइड होती है, वो इस साइड से क्या होगी? पैरेलल होगी। और साथ में जो हमारा पी क्यू होगा ना, ये वाली साइड होगी, वो हाफ होगी इस वाली साइड के। समझ गए क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? कि जो हमारी ये वाली साइड होगी मिड पॉइंट वाली, वो हमेशा तीसरी साइड से पैरेलल होगी और साथ में हाफ होगी किसे? तीसरी साइड से। बस यही थ्योरम का यूज हम लोग इस सब में कर देंगे पूरे फिगर में, तो हमारे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो हमें प्रूव करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर है पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, ये बताना है ना। तो चलो आते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ ले लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी? मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सिंस यहाँ पर जो हमारे पास P है, ठीक है, और जो हमारा Q है वो क्या है? वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिख दिया P एंड Q आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। ठीक है, जो ये मिड पॉइंट है वो साइड है हमारी किसकी? ए बी की, ए बी साइड में है और बी सी साइड में। क्लियर है? अब इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टिवली by using midpoint थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे। अभी हमने बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो ये हमारे होते हैं कौन से साइड, जो हमारी दो साइड के मिड पॉइंट होते हैं वो वाली साइड पैरेलल होती है तीसरी साइड से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो पी क्यू है हमारे पास वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है? वो है ए सी से। ठीक है, और साथ में जो हमारा पी क्यू है वो हाफ है किसका? ए सी का। तो यहाँ पे लिख दिया पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है? ये तो हमने दिखा दिया, देखो ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं इसी के सेकंड वाले में। सेकंड कह रहा पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू ये है, एस आर ये है, हमको ये पैरेलल दिखाना है। ठीक है, कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कैसे दिखाएंगे? देखो इसको पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, और ए डी सी में भी सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने इसमें किया था। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, अब ए डी सी में हमें क्या करना है? यही चीज़ थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देना है।
तो इस बार इसमें जो मिड पॉइंट है वो एस है और आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एंड आर, ठीक है। यहाँ पर कर दिया एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है। सॉरी, ए बी नहीं होगा, ये होगा हमारा ए डी है। क्या है ये? ए डी है, क्लियर है, ए डी है ये। और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डी सी, ओके। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। अब जब इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हमारा जो एस आर होगा वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा ए सी के। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी से, ठीक है। अब एस आर हमारा क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एस आर है ना, वो हाफ भी हो जाएगा किसका? ये हाफ हो जाएगा ए सी का, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हो जाएगा ये सब। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ पर तो फाइंड करना था कि जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और सेकेंड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पहली और दूसरी जो इक्वेशन है इसमें आ जाओ। यहाँ पर पहली इक्वेशन है पी क्यू पैरेलल ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर एस आर पैरेलल ए सी, मगर ए सी इससे भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके? पी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल एस आर। बस ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा सेकंड का सोल्यूशन। समझ गया ना ये कैसे हुआ? यहाँ पर ए सी पैरेलल है एस आर के और यहाँ पर भी ए सी पैरेलल है पी क्यू के। जब ये दोनों इसके पैरेलल हैं, है ना, ये पैरेलल है तो सेम चीज़ के पैरेलल है, तो ये भी तो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर पी क्यू पैरेलल एस आर कर दिया, तो ये सेकंड हो गया। अब हमें आना है तीसरे में। तीसरा कह रहा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम तब होता है जब इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगे, या फिर बोलो पैरेलल होंगे, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होंगे। अभी हमें पता चला है कि ये दोनों चीज़ हमारी आपस में पैरेलल है। अगर हमने ये दोनों को भी आपस में पैरेलल करके दिखा दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसे पैरेलल कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एक हम लोग डायगोनल बना देते हैं, ये हमारी डायगोनल बनी। अब जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लेके किया था, वैसे ही अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और सेम चीज़ इसमें करके दिखा देंगे जैसे ही हमने इस वाले को इन दोनों में किया है। बिल्कुल सेम वही चीज़ हमें करना है, बस इस बार ट्रायंगल बदल जाएगा। जब हम इन दोनों को ले लेंगे तो ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी और ये दोनों पहले से पैरेलल है। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए? तो चलो आते हैं नेक्स्ट पेज में और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे ले लिया इन ट्रायंगल, तीसरा वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिया इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? ए डी और बी। यहाँ ले लिया ए, ये हो गया डी और ये हो गया बी, ठीक है। अब ए डी में जो हमारा एस और आर है वो क्या है? ये हमारा मिड पॉइंट है, सॉरी एस और पी। यहाँ लिखा एस एंड पी। एस एंड पी हमारा क्या है? आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए बी, ठीक है। ए डी और ए बी का ये मिड पॉइंट है, क्लियर है। अब जब ये इसमें ये मिड पॉइंट है तो इसमें हम लोग यूज कर देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। अब इसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हमारा क्या होगा? जो एस पी है ये साइड वो पैरेलल हो जाएगी डी बी के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एस पी पैरेलल, ये हो गया डी बी, ओके। डी बी है ना, हाँ, तो ये हमने डी बी कर दिया। अब जो एस पी है वो हाफ हो जाएगा किससे? डी बी के। तो यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ डी बी, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब इसी तरह हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे डी बी सी। तो यहाँ पे लिखा हम इन ट्रायंगल, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एस और आर है ना, ये क्या है? ये हमारे मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखा एस एंड आर आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सॉरी
ये होगा DC और CB, ये होगा DC एंड CB। क्लियर है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर मिड नहीं लिखा, यहाँ पर हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से जो हमारा SQ होगा वो पैरेलल हो जाएगा DB के, तो यहाँ पर लिख दिया, सॉरी RQ हो जाएगा, तो यहाँ लिखा RQ पैरेलल हो गया DB। अब ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब जब RQ हमारा क्या है ना, वो RQ हाफ भी हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा DB से। अब यहाँ पर देखो DB पैरेलल है RQ से, और यहाँ पर भी DB जो पैरेलल है वो SP से, DB दोनों में पैरेलल है, तो इसका मतलब SP भी पैरेलल हो जाएगा RQ के। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन की वजह से हमारे पास जो DB है वो पैरेलल है SP से और यहाँ पर RQ से, तो SP और RQ आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया SP पैरेलल RQ। क्लियर है। अब देखो ये तो हमारी ये बन गई। अब पिछले हमने क्या सॉल्व किया था, जो हमारा PQ था वो पैरेलल था किससे, वो पैरेलल हो गया था SR से, तो यहाँ पे लिख दिया हमने PQ पैरेलल SR। अब ये दोनों आपस में सब पैरेलल हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा PQRS है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। बहुत इजी है, सिंपल है, बस मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो क्वेश्चन 2 कह रहा अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव वन एंगल कॉमन। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, अब उसके अंदर एक हमारा स्क्वायर है जिसका एक एंगल दोनों का कॉमन है। ठीक है। अभी फिगर बनाएंगे तो सब समझ में आएगा। आगे कह रहा है सो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट्स द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट द हाइपोटेनस। अब देखो कह रहा है जो हमारा वर्टेक्स है जहां पर हमारे कॉमन साइड थी, ठीक है, उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या कर रही है, हमारे हाइपोटेनस को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। अभी देखो फिगर में इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, ओके। अब इसका पहले फिगर से समझते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर एक हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा स्क्वायर बना एक, ओके। अब ये जो स्क्वायर है इसकी और ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, तो ये वाली साइड कॉमन हो गई। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, इसे बोल दिया C, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं P, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर और ट्रायंगल की एक साइड कॉमन हो गई। इसके अपोजिट जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसको हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब हो रहा है जो ये AC है इस पूरे को इक्वली डिवाइड कर रहा है, जितना AQ होगा उतना ही हमारे पास QC होगा। ठीक है। और हमें यही प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये पॉइंट है बीच वाला Q, ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसे करेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। ठीक है। अब करने से पहले जो जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो आता है, गिवन है जो ABCD है, ABC है, D तो है ही नहीं इसमें। जो ABC है वो क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखा इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास PQRS है, PQRB है ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने BPQR इज अ स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड और ये साइड और ये साइड, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास है BP इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, PQ के, और PQ बराबर हो जाएगा QR के, और QR बराबर हो जाएगा हमारा RB के। मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब जब ये हमारी साइड आपस में इक्वल हैं और इसमें जो हमारे पास AB साइड है वो भी बराबर हो जाएगी, AB जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी BC से।
ठीक है, यहाँ पर बी सी से। अब ये ए बी और बी सी क्यों इक्वल हो रही, क्योंकि ये हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। क्लियर है। अब ये तो हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर जो क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं और यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल। प्रूफ में लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इस ट्रायंगल देखो ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल में जो हमारा ए बी और जो ये बी सी साइड है ये क्या है, कॉमन है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दिया ए बी इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया बी सी। ठीक है। अब देखो जो ए बी है, ये पूरा ए बी हमारा मिल रहा है ए आर और आर बी को मिला के, मतलब जब ए आर और आर बी को मिलाएंगे तभी तो ये ए बी पूरा मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए आर, ओके, यहाँ कर दिया ए आर प्लस कर दिया हमने यहाँ पर आर बी। ओके, जब ए आर प्लस हमने आर बी कर दिया वो बराबर हो गया। अब यहाँ पर बी सी है, जो ये बी सी हमारा है वो मिल रहा है बी पी प्लस पी सी से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी पी और यहाँ पर कर दिया प्लस पी सी। क्लियर है। ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल थे, इस वजह से ऐसा किया। अब एक चीज़ जरा ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके आगे जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारा ए आर है प्लस आर बी है। ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है, मगर अगर हम लोग आर बी जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो आर बी, ये यहाँ पर आर आर हमने कर दिया, ये आर बी है। ठीक है। अब ये आर बी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आर बी इक्वल्स टू हमने बी पी कर दिया, देखो ये चारों साइड आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आर बी है, आर बी की जगह पे अगर हम बी पी कर देते हैं तो हमारा बी पी से बी पी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो करके देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने आर बी इक्वल्स टू बी पी। ठीक है। ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं, तो आर बी भी हमारा इक्वल था बी पी के। तो यहाँ पर लिख दिया ए आर, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर बी पी इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया बी पी और प्लस कर दिया पी सी, और ये आपस में कट गई। ठीक है। देखो अब कहोगे ये जब चारों आपस में इक्वल है तो हमने बी पी ही क्यों लिया, पी क्यू नहीं लिया, आर क्यू नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर यहाँ पर हम पी क्यू और क्यू आर लिख देते तो उसका कोई मतलब ही ना होता, क्योंकि वो कटता ही ना किसी से। हमने देखा कि बी पी, हम जो आर बी था हमारा वो बराबर था बी पी के, और बी पी यहाँ पर लाने पे ये दोनों कट रहे थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर लिखा हमने ए आर जो बराबर है हमारे किसके, पी सी से। ठीक है। तो हमने देख लिया जो हमारा ए आर, ये जो साइड है वो बराबर हो रही किसके, इस साइड से। ठीक है। अब ये साइड से हमारी इक्वल हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ए आर क्यू, ये वाला ट्रायंगल, और ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे कॉन्ग्रुएंट वाला रूल लगा देंगे। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट वाला इसमें रूल लगा देंगे तो इसके सारे एंगल और सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। हमें तो चाहिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, बस तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। समझ गए। हमने ये इस वजह से किया क्योंकि हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल मिल जाए, इसलिए। समझ लिया। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें, तो यहाँ पे लेंगे अब हम लोग इन ट्रायंगल जो हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, यहाँ पे लेंगे ए आर क्यू। ठीक है। और क्यू पी सी, तो यहाँ लिख दिया ए आर क्यू, ए हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, एंड जो हमारे पास ट्रायंगल है वो हो गया सी पी क्यू। क्लियर है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ कॉमन है वो देखो अभी हमने अभी ए आर और पी सी को हमने प्रूव किया, तो ए आर इक्वल्स टू पी सी। ओके। अब यहाँ पर है प्रूव एबव। ठीक है। पी ए मतलब प्रूव एबव, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्यू आर है, देखो क्यू आर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारा पार्ट है किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ पर आर क्यू और क्यू पी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू इक्वल्स टू हो गया ये क्यू पी। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला और ये वाला एंगल, ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर ए आर क्यू, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सी पी क्यू लिखो या फिर क्यू पी सी लिखो, ये हमारे हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल हमारे पास है ए आर क्यू इक्वल्स टू एंगल हमारे पास क्यू पी सी, ये हमारे हैं 90, यहाँ पर कर दिया ईच। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 पॉइंट आ गए। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है पी आर क्यू, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, सी पी क्यू से।
अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं हमारे पास साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे लिख दिया साइड एंगल साइड से। अब जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं और सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। हमें सिर्फ बात करनी है इस साइड की, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, और यहाँ पर लिखेंगे बाई सी पी सी टी। क्लियर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारा क्यू है भाई साहब, क्यू भाई साहब ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है ए सी को, ठीक है। ये लो, ये हो गया क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो ये कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ए बी साइड है वो पैरेलल है डी सी के, और ये दोनों साइड पैरेलल है और इक्वल हैं। और जो ए बी साइड है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, और जो ये ई और एफ है ये मिड पॉइंट है ए बी और सी डी का। इफ जी एच इज अ लाइन सेगमेंट दैट कट ए डी ई एफ एंड बी सी एट जी पी एच। अब देखो ये कह रहा है जी एच है हमारी लाइन सेगमेंट है, वो कट करी ए डी लाइन में, ठीक है, और वहाँ पर कट करी जी पॉइंट में, और एफ ई लाइन में कट करी पी पॉइंट में, और बी सी पॉइंट में कट करी एच पॉइंट में, ठीक है। अब आगे कह रहा है एंड बी सी एट जी पी एंड एच रिस्पेक्टिवली प्रूफ डेट जी पी इक्वल्स टू पी एच। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है जो ये जी पी है वो बराबर है पी एच के, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये पूरा है ना आपस में है क्या, ये पैरेललोग्राम है। तो ये पूरी साइड आपस में पैरेलल है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना और इतना पहले पैरेलल करके दिखा देंगे, फिर उसके बाद जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, अगर हम लोग बात करें इसकी सिर्फ, ठीक है, तो हमने देखा कि ये साइड और ये साइड हम पैरेलल अभी कर देंगे। उसके बाद जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो हमारा है ना ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। और वैसे ही इसमें हम लोग अगर पैरेलल कर देंगे तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जब तीनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं जो उसके बीच से एक लाइन सेगमेंट जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं, पैरेलल साइड से वो कट करती है। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो इक्वली आपस में डिवाइड हो जाएगी। आगे करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी हमारा क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसे करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि भैया ए बी सी डी पैरेललोग्राम में इसकी जो साइड होती है वो आपस में पैरेलल है। तो ए बी के पैरेलल है सी डी, एंड जो हमारे पास है बी सी उससे पैरेलल है कौन सी साइड, ये वाली ए डी साइड। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमें पता है जो ए बी है हमारा, ये पूरा ए बी, ये जब ए ई और ई बी को मिलाएंगे तब ए बी बनेगा। तो ए बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमने अभी लिखा, ठीक है। और यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू ए डी लिखा, क्योंकि ये पैरेलल भी हैं और हमारे क्या है, इक्वल भी हैं। अब यहाँ पर जो ए बी है हमारा, ये पूरा ए बी मिल रहा है ए ई और ई बी को मिला के, तो यहाँ पर लिखा हमने ए ई प्लस यहाँ कर दिया ए बी इक्वल्स टू यहाँ पर सी डी है। अब सी डी हमारा ये है, अब इसको हम लोग जब डी एफ और एफ सी को मिलाएंगे तब ये बनेगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने डी एफ, यहाँ पर प्लस कर दिया एफ सी। क्लियर है, इतना हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर ई बी और हमारे पास जो था ए ई, देखो यहाँ पर ई बी और ए ई हमारे आपस में इक्वल थे। कैसे, देखो यहाँ पर ये पूरी हमारी लाइन है, अब यहाँ पर हमारे मिड पॉइंट आ गई, तो इसने क्या किया, आपस में इसे इक्वली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ई बी, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जब इसको डिवाइड किया है तो इसमें भी सेम वही चीज़ हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी एफ इक्वल्स टू एफ सी। क्लियर है। अब देखो ए ई है ना, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर ई बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ई बी लिख दिया, ये हो गया ई बी प्लस ये हो गया ई बी, ओके, ई बी प्लस ई बी इक्वल्स टू ये क्या है डी एफ, और यहाँ पर है एफ सी। तो यहाँ पर डी एफ भी हमारा क्या एफ सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एफ सी प्लस एफ सी, ठीक है। यहाँ पर टू ई बी हो गया ई बी, और यहाँ पर हो गया टू एफ सी हो गया। अब टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा ई बी इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है।
अब ई बी जो हमारी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ई बी सी एफ है ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ई बी पैरेलल हो जाएगी एफ सी के, या फिर सी एफ लिखो या एफ सी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया एफ सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया, तो ये हमारी हो गई पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम बनाया है वैसे ही सेम हम लोग इसको भी पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिमिलरली जो हमारे पास ए ई है वो इक्वल हो जाएगा एफ डी के, एंड जो हमारे पास ए ई है वो पैरेलल हो जाएगा एफ डी से। तो यहाँ पर जो ए ई एफ डी है, ए ई एफ डी, वो क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, वो भी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गए, देखो ए ई एफ डी भी हमारा पहले जैसे हमने ये किया है वैसे इसमें भी हम लोग करेंगे तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे वो समझो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने इन दोनों को आपस में पैरेलल बता दिया ना, ये हमारा पैरेलल है और ये हमारा पैरेलल है, तो इसका मतलब हो रहा है इसकी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और इसकी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। जब इसकी बात करेंगे तो इसकी भी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और इसकी ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल है। तो देखो ये इसके पैरेलल हो गए और ये इसके पैरेलल हो गए, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी है, ओके, वो पैरेलल हो गई एफ सी के, एफ ई के, और जो एफ ई है वो पैरेलल हो गई सी बी के। अब ये तीनों हमारे आपस में पैरेलल हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम लोग यूज करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम। अब इंटरसेप्ट थ्योरम कहते हैं कि हमारी जो पैरेलल लाइन होती है, तीन पैरेलल लाइन के ऊपर से जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हमारी 1 2 3 ये तीन पैरेलल लाइन है, तो हमारे पास जो ए बी है, डी सी है और जो जी एच है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर डी एफ है हमारी, वो बराबर हो जाएगा एफ सी के, जो ए सी है वो ए ई है वो बराबर हो जाएगा ई बी के, और जो हमारे पास जी पी है वो बराबर हो जाएगा पी एच के। अब ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे और रिप्रेजेंट करके कैसे दिखाएंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारे पास ए डी है, ठीक है, ए डी जो हमारे पास साइड है, और जो हमारे पास ई एफ है, और हमारे पास क्या है बी सी एंड बी सी, ये तीनों जो हमारी साइड हैं वो क्या है R3 पैरेलल लाइन। ठीक है, ये तीनों हमारी पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पर जो ये तीनों पैरेलल लाइन है ये कट कर रही हैं। ठीक है, किसमें, अगर हम लोग बात करते हैं एंड बोल देते हैं, जैसे ए बी है ना, ए बी कट कर रही है किस, कहाँ पर, ये हो रही है हमारे पास एट ए पॉइंट में, ई पॉइंट में, और किस पॉइंट में, बी पॉइंट में कट हो रही है। ठीक है, ये 3 पॉइंट में कट हो रही है बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। क्लियर है। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी साइड है ना, वो भी हमारी इसी तरह कट होगी। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट थ्योरम लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा ए ई है वो बराबर हो जाएगा ई बी के। सिमिलरली यहाँ पर जो सी डी है ना, आल्सो यहाँ पर हम लोग क्या आल्सो कट होगी, यहाँ पर आल्सो कट किससे हो रही है, जो सी डी, ओके, सी डी यहाँ पर है डी एफ और ये सी, इन 3 पॉइंट में ये कट हो रही। ठीक है, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जब कट हो रही तो हमारी ये क्या हो जाएगी, डी एफ बराबर हो जाएगा एफ सी के। ओके, अब इसी तरह हम लोग जब बात करेंगे जी एच के, ठीक है, जी एच वाली लाइन, तो जी एच भी हमारी क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस वजह से ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारी जी एच है, जी एच इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल ऑफ ए डी ई एफ एंड बी सी, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो जी पी है वो इक्वल हो जाएगा पी एच के, बस।
हमको ये प्रूफ करके दिखाना है और हमने ये प्रूफ कर दिया। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन, बस हमें ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था। अगर तीन पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाती है, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 कह रहा है कि M and N आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड AD and BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD such that MN pass through the point of intersection O of its diagonal AC and BD so that MN is bisected at O। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो MN जो हमारा पॉइंट है ना, वो हमारा अपोजिट साइड आ रहा है AD एंड BC के, ठीक है। और जो हमारा ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और जो MN है वो पास हो रहा है हमारे O पॉइंट से, ठीक है। O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, जो AC और BD जो डायगोनल है उस पॉइंट में बन रहा है। देखो इसमें हमें प्रूव करना है MN इज बाइसेक्टेड एट O। अब इसको हम लोग जैसे फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो कुछ ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी नेमिंग करते हैं। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब यहाँ पर कह रहा था जो एम एन है जो अपोजिट साइड बन रहा है, ठीक है, तो वो भी हम लोग बनाएंगे। तो इसका मिड पॉइंट जहाँ पर बीच में हम लोग आ जाएगा एम और यहाँ हो जाएगा हमारा एन। क्लियर है। अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल और ये हो गया हमारा डायगोनल। अब यहाँ पर बन रहा है ओ पॉइंट। अब इसी ओ पॉइंट से ये हमारे एम एन पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बना दिया एम एन, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा पूरा फिगर। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि जो एम एन है ना, इसको ओ पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हमें शो करके दिखाना है, प्रूफ करके। तो चलो सोल्यूशन में आते हैं और यहाँ पर गिवन है हमारे पास, तो गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास क्या, ए, ठीक है। ये हमारा क्या ABCD पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो टू प्रूव, और हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि जो MN है, M और जो N है, ठीक है, ये M है ये N है, इसको क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट एट ओ में यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारी दोनों साइड आपस में प्रूफ हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रूफ। यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, इन जो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, MOA, तो यहाँ लिख दिया M, ये हो गया O, ये हो गया A, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास वो है CON, तो यहाँ पर कर दिया C, ये हो गया O, ये हो गया N। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है। कौन सा एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब MOA, ठीक है, क्या है MOA, और हमें दिख रहा है यहाँ पर CON, ये वाला एंगल। ये दोनों आपस में हमें वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है MOA इक्वल्स टू दूसरा एंगल है CON। ये दोनों एंगल हमारे क्या, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब यहाँ पर देखो जो हमारी साइड है कौन सी, ये वाली AO, ओके। AO जो हमारी साइड है वो बराबर है OC साइड के। अब ये साइड आपस में बराबर कैसे, देखो ये हमारी डायगोनल है, ये दोनों हमारी डायगोनल है। अब यहाँ पर ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ से कट हो रही है, ठीक है, बाइसेक्ट हो रही है। जब डायगोनल हमारी बाइसेक्ट होती है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जितनी हमारी ये होगी उतना ही हमारा ये भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AO इक्वल्स टू हो जाएगा OC, ठीक है। और रीजन दोगे यहाँ पर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर है। अब यहाँ पर ये हमारे क्या है, डायगोनल है, बाइसेक्ट हो गए, तो हमने दो निकाली। अब तीसरा देखो, तीसरा एंगल हमारा एक ये वाला है, कौन सा, MAO, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास C, यहाँ C नहीं,
ये एंगल और ये एंगल हमारा होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे NCO। तो ये दो एंगल है ना हमारे, ये अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल MAO इक्वल्स टू जो हमारा एंगल है NCO। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन हमें देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। अब देखो हमें किसी भी ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो भैया हमने 3 पॉइंट यहाँ पर निकाले। जब हमें 3 पॉइंट मिल गए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो ट्रायंगल हमने लिया था MOA, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON, हम लोग ये लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे बाय, किस रूल से हो रहा है, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिख दिया एंगल, ये हो गया साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल है। हमें सिर्फ बात करनी है इस वाली साइड की। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो M है, ठीक है, और जो O है वो बराबर है ON के, ठीक है। बाई यहाँ पर कर देंगे CPCT, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो हमारा MN है वो बाइसेक्ट हो रहा है। MN इज बाइसेक्टेड एट O। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर PQRS इज अ ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल SR एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। अब यहाँ पर कह रहा है PQRS जो हमारा है वो है ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर PQ पैरेलल है SR के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। जो PS है ये हमारी मिड पॉइंट है क्या, M, इसकी मिड पॉइंट है M। आगे कह रहा है अ लाइन सेगमेंट MN पैरेलल PQ, एक लाइन सेगमेंट है MN वो पैरेलल है PQ के, मीट एट QR में मिल रही किस पॉइंट में, N पॉइंट में, सो डेट N इज द मिड पॉइंट ऑफ। अब हमें यहाँ बताना है कि जो हमारा N है ये मिड पॉइंट है किसका, QR का। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस इसमें हम इंटरसेप्ट थ्योरम लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इंटरसेप्ट थ्योरम अभी हमने पिछले सारे क्वेश्चन में ही यूज किया है। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें हमने यूज ही किया है इसको, जैसे हम लोगों ने उसमें यूज किया वैसे इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो जो जो यहाँ पर गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास PQ। अब देखो PQ जो है वो पैरेलल है किससे, ये PQ पैरेलल है हमारे पास SR से, तो यहाँ लिख दिया SR, ओके। एंड जो हमारे पास क्या है, जो MN है ये भी पैरेलल किससे, PQ से, यहाँ लिख दिया MN, ये पैरेलल हो गई हमारी किससे, PQ से। अब देखो SR पैरेलल हो रही है PQ से, अब PQ भी पैरेलल हो रहा है MN से, तो इसका मतलब ये हो रहा है ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो रही है, ठीक है। देखो PQ यहाँ भी इससे पैरेलल है, PQ इससे भी पैरेलल है, तो MN भी पैरेलल होगा SR से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा N है, ये वाली लाइन का मिड पॉइंट N वो क्या है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, RQ का है, या फिर QR बोलो या फिर RQ बोलो, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो मिड पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कि इस लाइन में ये बीच में आ रहा है, तो जब भी ये बीच में आ रहा है तो ये इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड करा, जितना RN होगा उतना ही NQ होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि RN बराबर है NQ के, तो ये समझ लो ये हो जाएगा कि N हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर करते हैं प्रूफ। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास है PQ, ठीक है, वो पैरेलल है किस लाइन के, वो पैरेलल है SR के, ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास दूसरी साइड है वो कौन सी है, MN, ठीक है। MN जो लाइन है वो भी पैरेलल है किससे, PQ से। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हमारी जो SR है वो भी पैरेलल होगी MN से, ये भी हमारी पैरेलल होगी, क्लियर है। अब जब ये तीनों हमारी आपस में पैरेलल हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो PQ है हमारा, PQ पैरेलल हो जाएगा MN के, और MN पैरेलल हो जाएगा हमारे किसे, SR के, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी हमारी आपस में पैरेलल है। अब देखो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये तीनों पैरेलल लाइन, तो इन तीनों पैरेलल लाइन को ये हमारी एक लाइन टच कर रही है। अब जो लाइन पैरेलल लाइन को टच कर रही है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन हमारी पैरेलल लाइन को टच कर रही है, तो यहाँ पर ये हमारी जो पैरेलल लाइन है ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, देख लो
यहाँ पर चाहो तो यूज़ कर लो हमारी इंटरसेप्ट थ्योरम, या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम ना यूज़ करो तो क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि हमारे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब कहोगे कहाँ पर कहा हुआ है, तो देखो यहाँ पर m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस, मतलब पी एस का मिड पॉइंट m है, तो बीच में जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि m हमारा जो है m इज अ मिड पॉइंट, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी एस। जब ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो पी एम है वो बराबर हो जाएगा एस एम के, ठीक है, या एम एस बोलो। क्लियर है, क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल जो हमारी लाइन होती है, और जब भी इंटरसेप्ट थ्योरम लगाते हैं तो इंटरसेप्ट थ्योरम कहते हैं कि अगर तीन पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो वो आपस में इक्वल होगी। तो अगर ये इक्वल है तो भैया ये भी तो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है आर क्यू, तो ये भी हमारी तीन पैरेलल लाइन को टच कर रही है, तो ये भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। अब इंटरसेप्ट थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारे पास तीन पैरेलल लाइन है पी क्यू, पैरेलल एस आर, और जो हमारे पास है कौन सी एम एन, ये तीनों पैरेलल लाइन है। अब इन तीनों पैरेलल लाइन की वजह से हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो भी आपस में इक्वल होगी। यहाँ लिख दिया हमने पी एम इक्वल्स टू एम एस, ठीक है, ये हमारी आपस में इक्वल हो गई। देन जो हमारी ये वाली पैरेलल लाइन है, सॉरी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन क्यू। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हो रहा है हेंस प्रूफ कि जो हमारा एन है वो है मिड पॉइंट, ठीक है। हेंस प्रूफ एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, आर क्यू का। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन हो गया। तो बाकी के जो क्वेश्चन हो गए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।